जय भीम, लाल सलाम और फूल जोहर पेश करता हूँ। साथियों, हम देखते हैं कि ये जो 150 मीटर की जगह है, 100 से 150 मीटर की जगह है, आज यहाँ पे बड़ा खाली खाली सा लग रहा है और हम लोग बीच में खड़े हैं। और 3 दिन पहले ही यही जगह इस देश की 200 मीटर दूर रहा जो पार्लियामेंट है उसको बता दिया कि इस देश में और दुनिया के तमाम जगह जहाँ पे भी कोई भी मांगे मनवानी हो तो वो एक ही तरीका है कि मास मूवमेंट। जो लोगों की मास मूवमेंट के जरिए ही कोई भी बात को हम मनवा सकते हैं, चाहे पार्लियामेंट में बैठा हुआ सरकार कितना भी तानाशाह क्यों ना हो जाए। एक बात हम हमेशा अपने नारों में बोलते हैं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से। तो वही बात हम एक बार, मैं अपने बात शुरू करने से पहले इस देश के तमाम छात्र नौजवान चाहे वो जेनजी हो, मिलेनियल हो और जितने भी तमाम जनरेशन के स्टूडेंट्स हो जो इकट्ठा होकर के इस जंतर मंतर में आकर के और देश की तमाम सड़कें और गलियों से वो आवाज उठा करके इस सत्ता को बताए हैं कि जब जब तुम्हारे तानाशाह हमारे ऊपर ढाने की कोशिश करोगे तब तब हम लड़ेंगे। लेकिन साथियों, हम देखते हैं कि ये सरकार सिर्फ इस मूवमेंट को, ताकि ये मूवमेंट हम वापस ले लें, ये मूवमेंट सीजेपी वापस ले ले, ताकि इसीलिए एक रेजिग्नेशन देने में मजबूर होती है और साथ में जो वादा करती है उस वादे को वो मुकर जाती है आने वाले समय में मानने के लिए। ये सरकार जो तमाम 12 सालों में एक भी रेजिग्नेशन नहीं दिया है, वो आकर के छात्रों के दबाव में आकर के रेजिग्नेशन करवाती है। क्यों? ये सवाल पूछने वाला जरूरी है कि क्यों 30-32 दिन की लड़ाई में ही ये सरकार पीछे हट जाती है और रेजिग्नेशन कर देती है। क्योंकि ये लड़ाई वो एक लड़ाई थी किसान मूवमेंट के बाद, 4-5 साल बाद किसान मूवमेंट के, ये एक लड़ाई इस ओर जा रहा था कि सरकार को 29 के चुनाव आने से पहले ही उखाड़ के फेंक देता। इस मूवमेंट में इतना ताकत था कि इस सरकार की जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वोट बैंक है, जो भले ही वो लोग कुछ लोग बीजेपी को वोट दिए होंगे, वो भी सड़कों में आकर के जो बुनियादी मांग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और तमाम तरीके की जो दमन पीड़न है, उसके खिलाफ इस देश की तमाम लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग आकर के सड़कों में सरकार को सवाल पूछने लगे थे। तो इस सरकार को अंदर से डर लगने लगा था कि ये मूवमेंट, उसके अंदर इतना ताकत है कि 29 के चुनाव नहीं आने देंगे। उससे पहले ही ये देश की जनता जन आंदोलन के जरिए हमारी सरकार को यहाँ गिरा देंगे। तो मैं उस सारी तबके के लोगों को, छात्रों को, नौजवानों को यहाँ के पीडीएसयू की तरफ से क्रांतिकारी इस्तेकबाल पेश करता हूँ और इस बात की मांग करता हूँ कि ये सरकार जो प्रॉमिस किया था यहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि हम वो बात मान लेंगे, वो बात को मान ले, नहीं तो इस देश की छात्र नौजवान फिर से एक बार सड़कों पे आके इस सरकार को बता देगा कि ऐसे नहीं चलेगा। तुम जब जब तानाशाह ढाओगे, हम रास्ते में आके के फिर से जन आंदोलन के तरीके तुमको बता देंगे कि ये नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम।